हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। इसे संक्षिप्त में हम लोग एआई के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जो फादर हैं जिन्होंने इसको जन्म दिया, उन्हें जॉन मैककार्थी के नाम से जानते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पिता हैं, जनक हैं, जॉन मैककार्थी, उनके अनुसार एआई का मतलब द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपके साइंस या इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है और इसके मदद से हम लोग ऐसे यंत्रों को बनाएं जिनके अंदर इंटेलिजेंट माने बुद्धि हो। विशेष तौर पे हम ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स या ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएं जो इंटेलिजेंट हमारे मशीन को बनाएं। Artificial intelligence is a way of making a computer controlled robot or a software think intelligently in the similar manner the intelligent humans think। तो artificial intelligence के माध्यम से हम ऐसे कंप्यूटर का निर्माण करें जिसमें इंटेलिजेंस की सुविधा हो, या कंप्यूटर से नियंत्रित रोबोट को हम लोग बनाएं, या ऐसा सॉफ्टवेयर हम बनाएं जो उस मशीन या कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंट पैदा करे। जैसे मानो सोचने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, उसी तरीके से वो डिवाइस या मशीन भी मानो जैसा थिंक करे। तो इस गुण को हमें मशीन में अगर डालना है किसी डिवाइस में, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी फिलॉसफी क्या है। While exploiting the power of the computer system, the curiosity of human led him to wonder, can a machine think and behave like human do? यानी कि क्या कोई मशीन सोच सकता है और मानव जैसा काम कर सकता है। Thus, the development of AI started with the intention of creating similar intelligence in machine that we फाइंड एंड रिगार्ड हाई इन ह्यूमन। तो जैसे मानव के अंदर सोचने की शक्ति होती है, बुद्धि होती है, उसी ही तरीके से हमारे मशीन भी काम करे, उसी वास्ते आर्टिफिशियल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, माने हम इसके मदद से जो सिस्टम बनाए वो एक्सपर्ट हो। The system which exhibit intelligent behavior, learn, demonstrate, explain and advise its user। यानी कि जो सिस्टम हो जिसमें एआई की फैसिलिटी हो, तो वो यूजर को एडवाइस कर सके, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर सके, कुछ सिखा सके, कुछ एक्सप्लेन कर सके, ऐसे सिस्टम का निर्माण करना। टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, क्रिएटिंग सिस्टम दैट अंडरस्टैंड, थिंक, लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस। माने हम ऐसा कोई सिस्टम बनाए जो मानव जैसा सोचे, मानव जैसा सीखे, मानव जैसा बिहेव करे। तो उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू एआई? तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिसिप्लिन्स सच एज कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये एक विज्ञान है, एक टेक्नोलॉजी है जो आधारित है कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ए मेजर थ्रस्ट ऑफ एआई इज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शन एसोसिएटेड विद ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मानो किसी समस्या को सॉल्व कर लेता है, उस तरीके से मशीन भी कर पाए, इस वास्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा जाता है।
आउट ऑफ द फॉलोइंग एरिया वन और मल्टीपल एरिया कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्ड एन इंटेलिजेंट सिस्टम। तो ये वो तो फील्ड ही है जिनमें एआई का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। साथ साथ बहुत सारे और ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे हेल्थ सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, या तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सबसे ज्यादा तो इसका प्रयोग गेमिंग में होता है। एआई प्लेज क्रूशियल रोल इन स्ट्रेटेजिक गेम्स सच एज चेस, पोकर, टिक टैक, टॉय एटसेट्रा, वेयर मशीन कैन थिंक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक नॉलेज। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर में चेस खेलते हैं तो मानव और मशीन के बीच चेस होता है। तो अगर आपने देखा होगा तो वहां हम कोई चाल चलते हैं तो उसी के बिहाफ पे मशीन भी अपने तरफ से थिंक करके अपने गोटियों को बढ़ाने का काम करता है। तो वो एक उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इट इज पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर दैट अंडरस्टूड नेचुरल लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ह्यूमन। यानी मानो जैसे एक स्वाभाविक प्राकृतिक भाषा बोलता है, तो ऐसे हमारा कंप्यूटर या वो डिवाइस भी ऐसे चीजों को समझे। एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये हमें एडवाइस करे, हमें किसी चीज को एक्सप्लेन करे। अभी हम मशीन को एडवाइस करते हैं, हमारा मशीन हमें एडवाइस देने लगे तो वो एक्सपर्ट सिस्टम हो जाएगा। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे आप देखते होंगे कि गूगल में हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां स्पीच की सुविधा होती है। आप स्पीच पे क्लिक करके जो बोलेंगे तो वो उस पर्टिकुलर चीज को सर्च करता है। यूट्यूबर भी इसे, यूट्यूब में भी इसका यूज किया जाता है। या मान लो आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है तो आप चाहते हैं कि मैं बोलूं और मेरा एप्लीकेशन टाइप होता रहे, तो वो चीज इसमें आ जाए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, माने हाथ से लिखा हुआ कोई अगर पेपर है तो उसको रिकॉग्नाइज करके वो कंप्यूटर पे टाइप कर दे। कोई शेफ है उसको पहचान सके। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हैं। इंटेलिजेंट रोबोट्स, माने इससे हम लोग रोबोट्स तैयार करें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से मानव जैसा बिहेव करे, मानव जैसा थिंक करे, वो फिजिकल काम कर पाए जो मानव करता है। जैसे बहुत हॉस्पिटल वगैरह में रोबोट बनाए जाते हैं जो नर्सेस का रोल अदा करते हैं। तो ऐसे जो एप्लीकेशन होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी भी 4 कैटेगरी बताई गई है। तो बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ एआई बेस्ड सिस्टम, एआई कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स: रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर। तो ये 4 प्रकार के हमारे एआई बेस्ड सिस्टम है। तो रिएक्टिव मशीन एआई क्या है इसे जाना जाए। दिस टाइप ऑफ एआई इंक्लूड मशीन्स दैट ऑपरेट स्लोली बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डेटा, टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली द करंट सिचुएशन। रिएक्टिव एआई मशीन्स कैन नॉट फॉर्म interferences from the data to evaluate their future actions. They can perform a narrowed range of predefined tasks. An example of reactive AI is the famous IBM chess program that beat the world champion Garry Kasparov. तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण चेस ही दिया गया है। जैसे चेस है तो चेस जो होगा ये रिएक्टिव मशीन होगा, ये प्रेजेंट डेटा के ऊपर काम करता है, फ्यूचर को नहीं सोचता है, और ये थोड़ा स्लोली काम करता है। तो कोई ऐसा एक्शन या ऐसा कोई डिवाइस या ऐसा कोई एप्लीकेशन तैयार करना है जो प्रेजेंट डेटा के ऊपर काम करे, फ्यूचर से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, और नॉर्मली वो नैरोड रेंज या प्री डिफाइंड टास्क को ही कर पाए, तो वो आपका रिएक्टिव मशीन एआई होगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा चेस है। लिमिटेड मेमोरी एआई, तो लाइक द नेम सजेस्ट, लिमिटेड मेमोरी एआई कैन मेक इन्फॉर्म्ड एंड इंप्रूव्ड डिसीजन बाय स्टडीइंग द पास्ट डेटा फ्रॉम इट्स मेमोरी। माने इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट पे
काम तो करना ही है, मगर पास्ट का जो डेटा होगा उसके बिहाफ पे ये निर्णय लेने का काम करता है। Such an AI has a short life और temporary memory, माने इनमें छोटे मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी होते हैं, दैट कैन बी यूज टू स्टोर पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पीछे के अनुभव को इसमें डाल दिया जाता है, एंड हेंस एवलेट फ्यूचर एक्शन, और उसी के बिहाफ पे वो आगे के एक्शन को मूल्यांकित करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सेल्फ ड्राइविंग कार है, या गूगल कार अगर आपने सुना होगा तो सबसे बेस्ट है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जो होते हैं इनमें सेंसर होते हैं जो ये पहचान करते हैं कि कोई व्यक्ति क्रॉसिंग पे ना हो या स्टेप रोड पे ना हो, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह को ये आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन ड्राइविंग डिसीजंस लेते हैं, बेटर ड्राइविंग डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा लिमिटेड मेमोरी एआई आता है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई, द थ्योरी ऑफ माइंड एआई इज ए मोर एडवांस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माने ये ज्यादा हमारा आधुनिक प्रकार है एआई का। दिस कैटेगरी ऑफ मशीन इज स्पेकुलेटेड टू प्ले मेजर रोल इन साइकोलॉजी, यानी इन प्रकार के जो एप्लीकेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल अदा करते हैं मनोवैज्ञानिकों के ऊपर, मनोवैज्ञानिक फील्ड में। दिस टाइप ऑफ एआई विल फोकस मेनली ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस सो दैट ह्यूमन बिलीव्स एंड थॉट्स कैन बी बेटर, यानी कि जो मानव है उसकी फीलिंग क्या है, उसके भावनाएं क्या हैं, उनको ये समझने का काम करे। तो ये माइंड को पढ़ने का काम करता है ये थ्योरी ऑफ माइंड एआई। सेल्फ अवेयर एआई, दिस टाइप ऑफ एआई इज ए लिटिल फार फेस्ड गिवन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, यानी ये जो होता है जो प्रेजेंट टाइम में चीजें चल रही हैं, जो स्थितियां, उनको ये निकालने का काम करता है। हाउएवर इन द फ्यूचर अचीविंग ए स्टेज ऑफ सुपर इंटेलिजेंट माइट बी पॉसिबल, जिससे भविष्य में उसके ऊपर कोई अच्छा अचीविंग हो पाए, जिससे एक बेहतर इंटेलिजेंट बुद्धि का वो काम ले सके। तो ये आपका टाइप था। अब आपका जो ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बाय इंप्लीमेंटिंग द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्निक, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए ये वो चीजें हैं जिन्हें हम लोग प्रयोग में लाएंगे। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, फुजी लॉजिक, तो ये इसके हमारे ब्रांचेस हैं। तो ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराया। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।